नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने पूछा कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो जवाब आया भारत के दम से पाकिस्तान की निकलती जान तक। तो देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। भारत की ताकत सिर्फ उसकी सेना में नहीं बल्कि उसकी सोच, उसकी स्थिरता और उसकी कूटनीति में है। जब पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप की अनिश्चित नीतियों, टैरिफ वॉर और जियोपॉलिटिकल अराजकता से डर के माहौल में जी रही, तब भारत चुपचाप लेकिन मजबूती से एक वैकल्पिक वैश्विक नेतृत्व की नींव रख रहा और इस खबर का सबसे बड़ा मंच बनने जा रहा ब्रिक्स समिट 2026, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। अगर साल 2025 वो साल रहा जब भारत अमेरिका संबंधों में ठंडापन आया, तो साल 2026 इससे भी ज्यादा कठिन और जटिल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आज खुद को वैश्विक व्यवस्था से ऊपर मानने लगे हैं। वेनेजुएला के संसाधनों पर दबाव, क्यूबा पर फिर से प्रतिबंधों की धमकी, मैक्सिको पर टैरिफ, ईरान से व्यापार करने वालों पर 25% टैक्स की चेतावनी, ये सब मिलकर दुनिया को एक अराजक, अस्थिर और डर से भरे दौर की तरफ ले जा रहा है और इसका सीधा असर भारत जैसी उभरती शक्तियों पर पड़ना तय है। हर इंसान की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। किसी के लिए वो परीक्षा होती है, किसी के लिए नौकरी होती है और किसी के लिए नेतृत्व का मौका। लेकिन भारत के लिए ब्रिक्स 2026 वही टर्निंग पॉइंट है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय कूटनीति इस समिट के जरिए सिर्फ भारत का नहीं, पूरे ग्लोबल साउथ का भविष्य तय कर सकते हैं। कुछ दिन पहले भारत ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 संभाल ली है और इसके साथ ही ब्रिक्स 2026 का लोगो, ऑफिशियल वेबसाइट और थीम सब कुछ जारी कर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ह्यूमैनिटी फर्स्ट यानी कि मानवता को सर्वोपरि रखने वाली होगी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या आज मानवता पर सबसे बड़ा खतरा अराजक वैश्विक राजनीति से नहीं आ रहा है? क्या यह अमेरिका और ट्रंप की नीतियों पर एक सॉफ्ट लेकिन स्पष्ट संदेश नहीं है? खैर ये सवाल थे, लेकिन अब जरा देखिए ब्रिक्स इंडिया 2026 का लोगो। पहली नजर में आपको कमल दिखेगा। कुछ लोग इसे राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन असल में इसके पीछे गहरा वैश्विक और सांस्कृतिक संदेश छुपा हुआ है। कमल क्या दिखाता है? कमल परंपरा और आधुनिकता का संतुलन दिखाता है। कीचड़ में कमल खिलकर भी पवित्र रहता है, मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ता है। और आज की दुनिया भी ठीक उसी कीचड़ में फंसी हुई है। आर्थिक संकट, जियोपॉलिटिकल झटके और युद्ध और टैरिफ वॉर लगातार आर पार दिख रहे हैं। भारत अब कह रहा है कि जैसे कमल हर चुनौती में खिलता है, वैसे ही ब्रिक्स देशों को भी इन संकटों से उबरना होगा। लोगों के बीच दिखता है नमस्ते का संकेत। ये बताता है संवाद, सम्मान, सहयोग और कमल की हर पंखुड़ी का रंग अलग है। ये रंग ब्रिक्स देशों की विविधता को दिखाता है। अलग अलग आवाजें, अलग अलग सभ्यताएं, लेकिन एक साझा विजन। यही है पीपल सेंट्रिक ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच। आज ब्रिक्स कोई छोटा समूह नहीं है। 11 सदस्य देश, लगभग 50% विश्व जनसंख्या, 40% वैश्विक जीडीपी, 26% ग्लोबल ट्रेड। सोचिए, दुनिया की आधी मानवता ब्रिक्स में ही है। और इसके अलावा ब्रिक्स प्लस और पार्टनर कंट्रीज, जिनमें ज्यादातर ग्लोबल साउथ के देश हैं। यही वजह है कि आज पश्चिमी दुनिया भी ब्रिक्स को नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। हाल ही में यूरोपीय पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें साफ कहा गया कि अब समय है ब्रिक्स प्लस देशों के साथ करीबी सहयोग बढ़ाने का। क्यों? क्योंकि पश्चिमी व्यवस्था संकट में है। अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता, स्वतंत्र विदेश नीति की कमी है और यूरोप समझ चुका है कि भविष्य सिर्फ वॉशिंगटन में नहीं, ब्रिक्स में ही है। साल 2009 में पहला ब्रिक्स समिट हुआ था। वैश्विक वित्तीय संकट था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर सवाल थे, एक तरफा विश्व व्यवस्था थी। तब ब्रिक्स ने कहा मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। आज 2026 में अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हमला हो रहा है, वैश्विक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और ट्रंप की अराजक राजनीति सबको दिख रही है। फिर वही हालात लौट आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ब्रिक्स ज्यादा ताकतवर है और भारत नेतृत्व में है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि ईरान से व्यापार करने वालों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इसका सीधा असर चाबहार पोर्ट, भारत ईरान सहयोग यानी भारत पर दबाव बढ़ेगा और यही वो समय है जब भारत को सिर्फ बोलना नहीं, डिलीवर करना होगा। खैर, ब्रिक्स 2026 भारत के लिए सिर्फ एक समिट नहीं, ये भारत की नेतृत्व परीक्षा है, ग्लोबल साउथ की उम्मीद है और दुनिया को एक वैश्विक रास्ता दिखाने का मौका है। अगर भारत सफल होता है तो वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ नारा नहीं, वैश्विक नीति बन सकता है। आपसे सवाल मैं करता हूं, आपको क्या लगता है, क्या भारत इस मौके को भुना पाएगा? क्या ब्रिक्स वाकई दुनिया को स्थिरता दे पाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।